पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार जो हमारा नेशनल मीडिया है वो बीजेपी सरकार के तलवे चाटने में लगा हुआ है। वो हर जन आंदोलन को कुछ ना कुछ गलत उसका कहानी बताने में, उसको बदनाम करने में लगा रहता है। दिशा, रवि, शांतनु, निकिता, इन लोगों पे ये झूठे केस चलाना बेसिकली एक साजिश है सरकार की। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे चल रहे किसान आंदोलन में ट्रॉली टाइम्स के अखबार जो चलते हैं, ट्रॉली टाइम्स के जो अखबार चलते हैं उनके चलाने वाले कर्ता धर्ता हमारे पास है। मैडम, आप आपका नाम जानना चाहिए? जी, मेरा नाम डॉक्टर नवकिरण नथ है। क्यों जरूरत पड़ गई मैडम ट्रॉली टाइम्स की? क्या मेन स्ट्रीम पे भरोसा नहीं है? मेन स्ट्रीम ने अपना भरोसा खुद खोया है जी। पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार जो हमारा नेशनल मीडिया है वो बीजेपी सरकार के तलवे चाटने में लगा हुआ है। वो हर जन आंदोलन को कुछ ना कुछ गलत उसका कहानी बताने में, उसको बदनाम करने में लगा रहता है। कभी छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, कभी ये NTCA के प्रोटेस्ट में बैठे मुस्लिम जनता को आतंकवादी बोलते हैं, किसानों के आंदोलन में बैठे सिखों को ये खालिस्तानी बोलते हैं। तो इसलिए हमें लगा कि बहुत हुआ इनका ये सब फॉल्स नैरेटिव, अब हमें इनको चुप कराना होगा। हमें खुद जो अपना बात है वो देश दुनिया तक, लोगों तक पहुंचाना होगा। उसी के लिए हमने ये अखबार शुरू किया। ट्रॉली टाइम्स की जो भाषा है वो सिर्फ पंजाबी में ही है या उसके अन्य अलावा हिंदी में भी है? ट्रॉली टाइम्स जो अखबार हम छापते हैं वो हिंदी और पंजाबी दोनों भाषा में है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये भी ये सरकार पूरा जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है ना कि सिर्फ पंजाब के किसान बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें हरियाणा है, उत्तराखंड है, यूपी है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश के किसान हैं जो दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, और वो सब हिंदी बोलने पढ़ने वाले लोग हैं। इसलिए हमने ये अखबार पंजाबी और हिंदी में रखा है। उसके अलावा बहुत सारे देश दुनिया में लोग बैठे हैं जो इसको और भाषाओं में पढ़ना चाहते हैं या कह लो ट्रांसलेट करना चाहते हैं। उसके लिए हमने ऑनलाइन इसका इंग्लिश वर्जन भी हम निकालते हैं, जिससे लोग उठा के इसको बांग्ला में ट्रांसलेट किए हैं, मराठी में ट्रांसलेट किए हैं, मलयालम में करे हैं। उसके अलावा अगर विदेशों की बात करें तो यही अखबार फ्रेंच में, स्पेनिश में और जो पाकिस्तान में पंजाबी बोली जाती है, शाहमुखी लिखी जाती है, उन सब भाषाओं में भी ये ट्रांसलेट हुआ है। जैसे किसान आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय जो समर्थन मिल रहा है और जिस प्रकार जो भारतीय सेलिब्रिटी है, भारतीय खिलाड़ी एक तरह से सरकार के पक्ष में, मतलब वहाँ से किसी सेलिब्रिटी ने कहा कि वी सपोर्ट फार्मर्स, तो बहुत सारे आरोप लगा जो सेलिब्रिटी थे कि ये हमारा देश का आंतरिक मामला है, तो इस पे बाहरी लोग जो है प्रक्रिया न दें। उस पर आपका क्या कहना है? यही सरकारें हैं, यही कैपिटलिस्ट सिस्टम है, यही न्यू लिबरल पॉलिसीज़ हैं जो ग्लोबलाइजेशन की बात करती हैं, जो कहती हैं कि वर्ल्ड इज़ वन बिग विलेज। और जब लोग अपना हक मांगना शुरू करते हैं तो इनको इंटरनल मसले याद आ जाते हैं। तो इसी से समझ आता है कि ये मतलब कितने बेशर्म लोग हैं, कितना ये हिपोक्रेटिक लोग हैं कि जब तो मतलब इनको बिजनेस करना है अंबानी अडानी, तब तो जाके ये ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों की ज़मीनें लूटने लगेंगे। लेकिन जब देश भर के, दुनिया भर के लोग सॉलिडरिटीज़ में खड़े होते हैं तो इनको इंटरनल मसले याद आ जाते हैं। तो यही इनकी ये सब चालें हैं, ताकि क्योंकि दुनिया के बाकी देशों में भी इसी किस्म की पॉलिसीज़ किसी न किसी समय पे वहाँ की सरकारें ला चुकी हैं, और आज वो लोग भी हिंदुस्तान के किसानों के समर्थन में खड़े हैं। वो इतना बड़ा एक कह लो सॉलिडरिटी ना बने, इस वजह से ये इंटरनल मसले का जो बाजा बजाते हैं। जिस प्रकार दिशा, रवि का जो प्रकरण चला और जो टूल किट मामला था, बाद में कोर्ट ने, पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, इस पे कोई, लेकिन उसको पूरी तरह से मतलब ये किया गया कि ये पूरा देश विरोधी है, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये खालिस्तानी लोग हैं। ये अखबार किस प्रकार आपको मदद किया? देखिए, दिशा, रवि, शांतनु, निकिता, इन लोगों पे ये झूठे केस चलाना बेसिकली एक साजिश है सरकार की। ये सरकार चाहती है कि जो नई पीढ़ी, जो नौजवान पीढ़ी, अलग अलग प्रोफेशनल लोग, अलग अलग बड़े बड़े शहरों में रहने वाले जो इस आंदोलन के साथ अभी जुड़ रहे हैं, वो ना जुड़ें। उनके अंदर एक डर फैलाने के लिए इस किस्म से यंग लोगों के ऊपर झूठे केस डाले जा रहे हैं। और हम इस अखबार के ज़रिए
लगातार सरकार की इन चालों का पर्दाफाश करने की कोशिशें करते रहते हैं कि किस तरीके से ये सरकार हमारे समर्थन को ख़त्म करने के लिए ये पूरा कह लो डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये बिहार आने का आपका क्या मकसद है? बिहार के पटना में आप अभी हैं, ये पंचायत किसान के बाद अब मजदूर महापंचायत हो गया कि यहाँ बिहार आने का क्या मतलब? बिहार की जो खेती के हालात है, यहाँ एपीएमसी एक्ट 2006 में ही समाप्त हो गई। बिहार का जो किसान का आमदनी वो 42,000 है, पंजाब और हरियाणा का आमदनी जो 2 लाख पार है, तो बिहार आने का क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो सरकार इसको बनाने की कोशिश कर रही है कि ये सिर्फ पंजाब हरियाणा का मुद्दा है, ये वो नहीं है। ये देश के हर उस नागरिक का मुद्दा है जो खाना खाता है जिंदा रहने के लिए। अगर आप प्लास्टिक खाते हैं तो बात अलग है, यहाँ पर अंबानी अडानी है तो बात अलग है, वरना देश की सारी जनता का ये मुद्दा है। और हमारा पूरा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। मतलब बहुत सारे और भी सूबे जो अभी इन्होंने कृषि के नाम मतलब कृषि जहाँ की बर्बाद कर दी, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों का कितना तो वही था, उसको फिर से खुशहाल किया जा सके, उन किसानों को फिर से रोजगार मिल सके। बिहार के लोगों को अपना घर बार छोड़ के जाके बाकी सूबों के अंदर, स्टेट्स के अंदर दिहाड़ी ना करनी पड़े, यहीं पे उनकी खेती सुहावनी हो, उसकी भी लड़ाई है ये। तो इसलिए हम देश के कोने कोने में जाके वहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं, उन लोगों को अपना समर्थन देना चाहते हैं, उन लोगों से उनका समर्थन मांगना चाहते हैं, ताकि हम इसको एक बड़ी लड़ाई बना के पूरे देश के अंदर कृषि को फिर से एक प्रफुल्लित कह लो प्रोफेशन बना पाए। तो किसान आंदोलन का राजनीतिकरण होना किसान आंदोलन की कहीं कमजोरी तो नहीं बन जाएगी? जिस प्रकार राकेश टिकैत बंगाल पहुंचे हैं, यहाँ जो भी राजनीतिक पार्टी माले हैं उसके साथ आप मंच साझा करिए, तो कहीं इससे जो आंदोलन वो कमजोर तो नहीं होगा? देखिए, कभी भी किसान आंदोलन गैर राजनीतिक नहीं था। जो जिन बिलों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो भाई सरकार ने पास करके, मतलब बेशक वो अनडेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने पास किए, लेकिन सरकार ही लेके आई है ना। तो और सरकार क्या है? राजनीति के थ्रू चुनी हुई सरकार है। तो कैसे ये मामला गैर राजनीतिक हो गया? ये पूरा मुद्दा पहले दिन से राजनीतिक मुद्दा है और हम समझते हैं कि इसका हल भी राजनीतिक ही होगा। तो ये सारी रैलियां बेशक वो बंगाल में हो रही हों, असम में हो रही हों, हरियाणा, राजस्थान, मतलब जहाँ जहाँ महापंचायतें हो रही हैं इंक्लूडिंग बिहार, वो इस आंदोलन को और मजबूत करेंगी, ना कि कमज़ोर करेंगी। अगर वो कुछ कमज़ोर करेंगी तो वो है बीजेपी की जड़ें। मीडिया का क्या रोल है आपके नज़र में? जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका क्या रोल, कहाँ उसको आप देख रही हैं? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया ने पिछले मतलब कुछ चैनलों को छोड़ के, रवीश जी वगैरह के चैनल, एनडीटीवी वगैरह को छोड़ के, या फिर जो हमारा पूरा अल्टरनेटिव एक मीडिया है जिसमें रीजनल मीडिया भी कुछ है, उनको छोड़ के जो हमारा मेन स्ट्रीम ज़्यादातर मीडिया, वो तो मतलब एकदम सरकार के तलवे चाटने में लगा हुआ है। और मतलब वो सरकार के लिए नीचे ग्राउंड तैयार कर रहा है कि कैसे लोगों को अंधेरे में रख के सरकार लगातार एक के बाद एक हर पब्लिक सेक्टर को बेचती जाए। तो इसलिए उस मीडिया से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं। तो ट्रॉली टाइम्स, आपको बता दें कि ट्रॉली टाइम्स जो किसान आंदोलन चल रहा है उनका ये एक अखबार निकलता है, ताकि जो गलत, जैसे जब आंदोलन चल रहा था तो बहुत सारे लोगों ने दिखाया कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी है तो पाकिस्तानी में, इसी चीज़ जो गलत जानकारी जा रही थी, इसी के लिए एक ट्रॉली टाइम्स का जो है वो ये किया गया, ताकि लोगों में सही जानकारी, सही सूचना मिल पाई। ये लड़ाई किसान के अस्तित्व के साथ साथ मीडिया की भी एक लड़ाई बन गई थी। इसलिए इनका कहना है कि ट्रॉली टाइम्स निकालकर जो सही सूचना था वो हम लोगों तक पहुंचाएं। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।